So the first thing which we are going to do right now is to discuss about the past papers of 2012. So ये 2012 है एंगल्स सर्कल प्रॉपर्टीज के ये हमारे पास सबसे पहला वाला सवाल है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस सवाल को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से रीड करना है. सो यू हैव द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द पॉइंट्स on the circumference of a circle center OEF is attendant to the circle at D and is parallel to BC. So BC is parallel to this line. So I know ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हो रही हैं. The first part they are asking is for the value of ODC. ODC is this angle. So एक concept हमारे पास था, there was one property which was a tangent property of the circle. वो ये कहती थी कि अगर रेडियस और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करता है, तो ये हमारे पास 90 के इक्वल होता है. सो इफ आई वांट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ओडीसी, तो 90 माइनस 58, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 32 डिग्री. सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 32 डिग्री. सो दैट्स हाउ दिस पार्ट वाज. ये बड़े आसानी से हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया. मूविंग फॉरवर्ड कह रहे हो एक्सप्लेन व्हाई OCB इज इक्वल्स टू 26. तो वेयर इज OCB is this angle. They are talking about this one. कि why this is equals to 26 डिग्री. उसको आप जरा एक्सप्लेन करो कि ये क्यों 26 के इक्वल है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू ट्राई फॉर द वर्किंग. सो एज आई नो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल लाइंस हैं, तो वी कैन क्रिएट लाइक alternate angle is being created over here, right? So ये वाला एंगल जो है कंप्लीट एंगल, आई एम गोइंग टू मार्क विद अनदर कलर. ये 58 है. तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं पूरी ये लाइन बनाऊँ इस तरह से कर, सो दिस कंप्लीट एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 58. सो ये पूरा एंगल हमारे पास 58 डिग्री होगा. पहली बात. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इन द फर्स्ट पार्ट हमने ये वाला एंगल निकाल दिया है. दिस एंगल इज 32 डिग्री एंड बिकॉज दिस इज रेडियस, तो ये वाला एंगल 32 है, तो इसके सामने भी क्या होगा, 32 बनेगा. सो दिस स्मॉल एंगल इज 32. सो नाउ आई नो कि यार ये 26 इस वजह से कर है. तो आपने यहाँ पे सिंपल सी यहाँ पे बात आप यहाँ पे ये लिखोगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं. और ऑल्टरनेट एंगल हमारे पास कैसे फॉर्म हो रहे हैं, वो इस तरह से अगर आपके पास ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं कि यू कैन से कि DCB इज ऑल्टरनेट टू, हमारे पास कहाँ पे बन रहा था, FDC, जिसकी बेसिस के ऊपर हमने एंगल निकाला. सो 58 माइनस 32, so the angle is going to be 26. So that's how I'm going to get 2 marks for this part. हमने यहाँ पे रीजन बता देंगे, इस रीजन की बेसिस के ऊपर हमारे पास ये एंगल 26 आया था. नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए दे आर आस्किंग फॉर ADC AD. अच्छा, इन पार्ट्स को मैं जरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके जरा छोटा सा उस तरफ कर देता हूँ ताकि हमें ना वैल्यूज निकालने की आसानी हो, बार बार पेज टर्न करने की जरूरत ना पड़े, ताकि हमारे सामने ये वाला डायग्राम जो है बिल्कुल हमारे सामने आ जाए. सो आई एम गोइंग टू मार्क दीज थिंग्स ओवर हियर. हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं. सो आई हैव दीज, हमें ये कॉन्स्टेंटली ये शो कर रहा होगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ों के बारे में ये हैं और हमें क्या क्या वैल्यूज निकालनी है. सो द फर्स्ट पार्ट इज कि एज यू कैन सी इन द वेरी फर्स्ट पार्ट, द सी फर्स्ट पार्ट, दे आर आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ ADC. उन्होंने वैल्यू की जो बात करी है वो हमें निकालनी है ADC. सबसे पहले हम ADC को मार्क करेंगे. वेयर इज ADC? ADC हमारे पास एंगल है ये वाला. दिस कंप्लीट एंगल इज ADC. कौन, ये वाला पूरा एंगल हमारे पास ADC आया हुआ है. सही है. अब ये ADC हम निकालने की कोशिश करेंगे कि यार ये वाला ADC हमारे पास किस तरह से अगर निकलेगा. इसकी जरा हम वर्किंग यहाँ पे कंप्लीट वे के अंदर स्टार्ट करेंगे. ओके, सो नाउ फॉर द फर्स्ट पार्ट एज यू कैन सी ADC की अगर मैं बात करूँ, सो ADC इज दिस एंगल, राइट. ये वाला पूरा एंगल है. सो एज आई कैन सी कि मैंने हाईलाइट किया हुआ यहाँ पे, वी कैन सी का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सीन ये होता था कि अगर ये वाला एंगल हमारे पास B है और तो ये वाला एंगल D है, सो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा दैट इज इक्वल्स टू 180. फॉर द फर्स्ट पार्ट व्हाट आई नीड टू डू इफ आई वांट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ADC, तो बिकॉज दोनों एंगल्स हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो 180 में से मैं माइनस करूंगा 86 वाला एंगल. सो आई गेट दिस एंगल एज 94. तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 94. फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर 94 आ गया. आई एम गोइंग टू मार्क दिस ऑल्सो, और ये वाला आंसर हमारे पास 94 हो गया. सो वंस आई गॉट दिस आंसर एज 94, 94 में से मैंने 32 माइनस किया, तो ये वाला एंगल हमारे पास निकल आया. दिस एंगल इज नोन एज 94 माइनस 32. ये 62 डिग्री. मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ क्योंकि आगे अलग से पार्ट्स हैं, उसमें से हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी.
सो नाउ आई गॉट दिस पार्ट, और हमारे पास वैल्यू सेकंड वाले पार्ट के लिए बोला है एडीई चाहिए आपको। सो एडीई इज बेसिकली दिस स्मॉल एंगल, यू नीड दिस वन स्मॉल एंगल। ये हमारे पास है रेडियस, ये वाला एंगल आ चुका है आपके पास 62, ये रेडियस है, ये टेंजेंट यहाँ से जा रहा है, तो ये पूरा ओवरऑल एंगल जो होता है वो 90 होता है, ये प्रॉपर्टी है। 90 में से ये 62 माइनस कर दिया, सो आई गेट द वैल्यू ऑफ द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया था ए डी ई निकालो आप। एडी के लिए आपने क्या किया कि आपने 90 में से माइनस करा दिया 62, सो आई गेट दिस एंगल। और 90 माइनस 62 आपके पास ये वाला जो एंगल आपके पास यहाँ पे आया, दैट एंगल इज गोइंग टू बिकम, ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 28। सो दिस स्मॉल एंगल इज नाउ 28। ये हमारे पास एंगल 28 आ गया, मैंने यहाँ पे ये मार्क कर दिया। नेक्स्ट वाले पार्ट में ओ ए ओ डी। सो वेयर इज ए ओ डी? ए ओ डी इज दिस एंगल। सो इफ आई नो दिस एंगल है 62, ये वाला रेडियस है, इसके सामने 62 बन रहा है, तो इधर भी इसके सामने 62 फॉर्म हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने बनाया 62, ये भी हमारे पास 62 आ गया। अब एओडी अगर चाहिए तो आपको पता है कि एओडी की वैल्यू आपके पास कैसे निकलेगी, कि आप 180 में से माइनस करोगे दो बार 62 को, बिकॉज दोनों एंगल्स हमारे पास 62 हैं। सो दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 180 माइनस 62, दो दफा माइनस करोगे, सो दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 56। तो ये वाला वैल्यू आपके पास 56 आ गई। देन इन द लास्ट पार्ट बी ए ओ आपको चाहिए, बी ए ओ। सो बी ए ओ कंप्लीटली इज दिस एंगल। देखो बी ए ओ के लिए मैं जरा इसकी कलर चेंज कर रहा हूँ। बी ओ के लिए मैं बनाऊंगा ये वाला डायग्राम यहाँ पे, राइट? मैंने यहाँ पे ये बनाया। सो फॉर बी ए ओ आई नीड दिस एंगल, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इस एंगल के लिए देखो ये चीज और ये वाली चीज आपके पास क्या है, रेडियस है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है आपके पास, सही है। सो दैट मीन्स कि जो पर्पल से एंगल बना है वो यहाँ भी हमारे पास एंगल फॉर्म होगा। लेकिन अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करते हैं। देखो इस ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इस रेडियस के सामने ये छोटा एंगल जो बन रहा था ये 26 बन रहा था। तो इस वाले रेडियस के सामने ये वाला जो एंगल बन रहा होगा ये भी हमारे पास क्या होगा, 26 बन रहा होगा। अब इस प्रॉपर्टी की बेसिक के ऊपर, इसी प्रॉपर्टी को बेस बनाते हुए हमने ये वाला एंगल निकाला। द टोटल एंगल ऑफ दिस थिंग इज 86। उसमें से वील डिडक्ट दिस एंगल 26, 86 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा 60। बेटा ये रेडियस है, इसके सामने 60 बन रहा है, ये रेडियस है, इसके सामने भी हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा होगा, 60। सो दैट्स हाउ हमारे पास बी ए ओ की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हमारे पास पहला वाला पार्ट इस तरह से कर हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ मूव करते हैं। दिस इज मई जून 2012। इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज, हमें सबसे पहले बोला क्या है, कैलकुलेट एंगल ए बी सी। पहले रीड करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ टू आइडेंटिकल रेगुलर 12 साइडेड पॉलीगॉन्स। 12 साइडेड हमारे पास यहाँ पे पॉलीगॉन है, और आपसे बोला गया कि आप ए बी सी की वैल्यू निकाल के दिखाओ कि ए बी सी की आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या है। सबसे पहले वाले पार्ट में तो ये बात आपसे पूछ रहा है। डायग्राम शोज पार्ट ऑफ टू रेगुलर 12 साइडेड पॉलीगॉन्स, 12 साइडेड पॉलीगॉन्स, और आपको एंगल चाहिए एबीसी का, यू नीड दिस एंगल। 12 साइडेड पॉलीगॉन का मतलब हमारे पास क्या होता है, जरा इस बारे में हम बात करते हैं। सही है, ये दोनों 12 साइडेड है। उसने बोला द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ टू आइडेंटिकल, ये भी आपके पास 12 साइडेड है, कुछ साइडेड शो हुई हैं, और ये भी नीचे 12 साइडेड ही बन रहा है। तो मैं पहले ईच इंटीरियर एंगल निकालूंगा, और ईच इंटीरियर एंगल के अंदर मैं यहाँ पे एन की जगह पे, द फॉर्मूला इज n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई एन, तो मैं एन की जगह पे 12 यूज करूंगा, एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू डू माई वर्किंग। तो ये हमारे पास डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। सो नाउ दिस विल बिकम 1800 डिवाइड बाई 12। तो ये हमारे पास ऑल द वे हो जाएगा 1800 डिवाइड बाई 12, एंड दिस थिंग इज इक्वल्स टू 150। तो ये हमारे पास आ गया 150। सो हमें पता चला कि ये वाला जो एंगल है दैट इज 150, तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 150, राइट? अब दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा, ये वाला एंगल भी हमारे पास 150 होगा, और ये 150 है, 150 है, सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यार ये वाला 150 है, ये वाला 150 है। लेट्स रीड द अदर पार्ट। A different regular shape will fit exactly into the space at B. Name this shape. इस शेप का नाम बताओगे, इस शेप का नाम क्या होगा?
यार ये एंगल्स एट अ पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास सारे एंगल्स मिलाते हो, सो वो 360 के इक्वल होता है। तो हमने जब इस एंगल में से मतलब इस 150 को माइनस किया और 150 को वापस माइनस किया, 360 में से मैंने 2 बार 150 को माइनस किया, तो ये वाला एंगल हमारे पास निकल आया 60। और बिकॉज इट वॉज अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है वो दोनों लेंथ हमारे पास इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा तो ये तीनों लेंथ एक तरीके से हमारे पास इक्वल हो जाएंगी। उसका रीजन ये है भाई, उसका रीजन ये है, जो ट्राइंगल का एक एंगल 60 हो और जब ये दोनों लेंथ इक्वल हो तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे। ये वाला एंगल भी सेम होगा। तो आप देख लोगे वर्किंग करके कि ये इसकी वैल्यू भी 60 आएगी, इसकी वैल्यू भी 60 आएगी। सो जब आपके पास तीनों एंगल की वैल्यू 60 आ जाए तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये हमारे पास जो शेप बन रहा है वो हमारे पास शेप बन रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। हमारे पास यहाँ पे शेप बन रहा है जिसकी वजह से अगर ये हमारे पास इजीली यहाँ पे वो हो जाएगी, फिट हो जाएगी। सही है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। सो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वाले सवाल के अंदर अगेन हमारे पास ये वाले पार्ट्स हैं, इतने सारे पार्ट्स हैं, मैं जरा इनको ऊपर की तरफ कहीं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें बार बार जूम इन एंड जूम आउट ना करना पड़े, एक बार ही हम सवाल की तरफ जाएं और हमारा सारा काम हो जाए। सो इसको ज़रा मैं यहाँ पे कहीं बना लेता हूँ ताकि ये इजी वे के अंदर हमारे पास सारे के सारे आ जाए, थोड़ा भले ये छुप जाए मसला नहीं है। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग, हमारे पास जो पहला सवाल है वो पहले वाले पार्ट में हमसे ये बोला गया है कि आप सबसे पहले जो यहाँ पे वैल्यू निकालें वो आप हमें वैल्यू निकाल के दें इसकी, क्या नाम है, एंगल सीओबी की। सो वेरे सीओबी, फर्स्ट मार्क सीओबी, सीओबी ये रहा हमारे पास। हमें एक बात पता है कि यार ये वाला हमारे पास सेम कॉर्ड है, हमारे पास ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर गया दिस क्रिएटिंग एंगल ऑफ 28। तो सेंटर पे आके यही एंगल डबल होगा, प्रॉपर्टी यूज करी, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 28, ये हमारे पास सिंपल सा आंसर निकल आएगा। एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी 56, ये वाला 56 हो गया, ये हमने निकाल लिया 56 डिग्री। नेक्स्ट वी हैव ओ एफ सी। सो वेर इज ओ एफ सी, ओ ये रहा और एफ ये रहा और सी ये रहा। ओ एफ सी हमें चाहिए, सो वी नीड दिस स्मॉल एंगल। हमें एक बात ये पता है वापस है कि यार ये हमारे पास रेडियस है, ये एक उसने बोला हुआ है, रीड करोगे तो ई एफ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ये पूरा टेंजेंट है हमारे पास। सो दिस एंगल इज 90 ऑल द वे, ये पूरा 90 है। तो आपने क्या किया, अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए ओ एफ सी तो आप क्या करोगे, 180 में से माइनस करोगे 90 माइनस करोगे 56, सो यू विल गेट दिस एंगल। और ये वाला जो एंगल आपके पास आ जाएगा दैट एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 34। तो ये वाला एंगल आपने निकाल लिया, 34 डिग्री आ गया। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ओसीबी हमें चाहिए। तो ओसीबी को मैं अलग कलर से सॉल्व कराता हूँ। ओसीबी इज दिस स्मॉल एंगल, ये वाला एंगल ए होगा, ये वाला एंगल ए होगा। आइसोसेलेस बन रहा है क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो हमने यहाँ से निकाला ए प्लस 56 इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास एंगल ओ सी बी की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि आप 180 में से माइनस करोगे तो ओ सी बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 180 माइनस 56 डिवाइड बाई 2। सो 180 माइनस 56 और उस वैल्यू को आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 62 डिग्री। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट द थर्ड पार्ट। अब मूव करते हैं डीसीई के ऊपर। वेर इज डीसीई, डीसीई इज कंप्लीट दिस एंगल। डीसीई की जो बात हो रही है वो ये छोटा वाला एंगल है डीसीई, इस वाले एंगल की हम बात करें कि ये एंगल हमारे पास है डीसी। सो लेट्स डू द वर्किंग फॉर दिस एंगल। अब यार ऑब्वियसली अगर ये हमारे पास यहाँ पे पूरा ऑल द वे 90 फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे भी अगर मैं फॉर्म करूँ तो ये भी एंगल हमारे पास पूरा के पूरा 90 ही एक तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। सही है। अब फोर्थ वाले पार्ट की हम जरा यहाँ पे वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं वेदर वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑल्टरनेट एंगल और नॉट। यस, वी आर क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेट एंगल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल 28 हो जाएगा। देखो ये रेडियस है, ये हमारे पास टेंजेंट है, तो ऑल द वे इन तीनों एंगल का जो समेशन है वो हमारे पास है 90। तो हम 90 में से डिडक्ट करेंगे, 90 में से माइनस करेंगे 28, माइनस करेंगे 20 टू गेट द एंगल ऑफ डीसीई। तो सिंपल से हमने क्या हम किया, 90 में से माइनस किया 28, माइनस किया हमने 20, तो ये वाला एंगल की वैल्यू हमारे पास निकल आई एंड दैट वैल्यू इज 42 डिग्री। हमारे पास 42 डिग्री आ गई। देन वी हैव एडीसी। एडीसी हमारे पास कौन सा एंगल है, एडीसी इज दिस एंगल, ये वाला एंगल की बात हो रही है एडीसी। अब एडीसी के लिए सबसे पहला काम अगर मैं देखूं यहाँ पे तो एडीसी वाला एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं कि देखो हमारे पास ये 28 हमें नहीं पता, हमें क्या क्या पता है, थोड़ा सा मैं इस बात की तरफ यहाँ पे मूव करना चाहूंगा। द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट इन एडीसी के एक और डिफरेंट तरीका भी है कि अगर मैं ओ से अगर इस लाइन को पूरा ऑल द वे ले जाऊं यहाँ पे,
तो ये हमारे पास रेडियस है, इसके सामने 28 है, तो इधर भी हमारे, सॉरी, इस रेडियस के सामने 20 है, तो यहाँ पे भी 20 होगा। सो दिस कंप्लीट एंगल इज 20। तो ये जो इजाफी एंगल जो छोटा सा यहाँ पे बच गया है, ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये वाला एंगल हमारे पास इस रेडियस के सामने अगर 8 है, तो इधर भी 8 होगा, तो ये छोटा सा ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सही है, तो ये चीजें कुछ हमें पता चल रही हैं। जब ये छोटा सा एंगल हमारे पास 8 हो गया, सो ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एंड द वैल्यू ऑफ ए वाज 62। तो 62 में से जब आप 8 को एड अप करते हो, सो दैट बिकम्स 70। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो वो देखो कैसे फॉर्म हो रहा है, वी हैव ए, बी, वी हैव सी, वी हैव डी, एंड वी हैव दिस कंप्लीट एंगल। सो डी और बी एक दूसरे के सामने है, तो बी को अगर मैं देखूं, तो बी के ऊपर कंप्लीटली 8 + 62, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 70। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं और 180 में से 70 माइनस करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ एडीसी। तो इस तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे एडीसी की वैल्यू भी निकल आई, सो दैट्स हाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास एडीसी की वैल्यू कंप्लीटली इसमें निकल आई। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर पार्ट, ये वाले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं, टुवर्ड्स द बी पार्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मई जून 2012। सबसे पहले वाले पार्ट ने बोला है कि यार पी क्यू आर एस इज अ पैराग्राम, क्यू टी इज बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी क्यू टी। बाइसेक्ट के वर्ड का मतलब होता है कि उसको हाफ में तोड़ देना। सो पी क्यू आर जो बेसिकली हमारे पास एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ हुआ है, सो दिस इज पी क्यू आर, ये वाला जो एंगल हमारे पास यहाँ पे पी क्यू आर का बाइसेक्टर, क्यू डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर। सो पी क्यू आर वॉज दिस एंगल, इसका बाइसेक्टर, तो ये हमारे पास ये वाला एंगल भी 32 डिग्री हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हमें बोला गया क्यू टी आर निकालो। सो क्यू टी आर हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली यार इसके अंदर ऑल्टरनेट क्रिएट हो रहा है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यू आर टॉकिंग अबाउट 32 डिग्री, ये आ रहा है। और क्यों हमारे पास आ रहा है, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल की वजह से आ रहा है, या ऑल्टरनेट टू, यू कैन राइट ऑल्टरनेट टू पी क्यू टी, इस तरह से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरी बात, फॉर द नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग फॉर एस पी क्यू। अब एस पी क्यू हमारे पास कौन सा एंगल है, एस पी क्यू एक एंगल है हमारे पास ये वाला। मैं इस लाइन को जरा स्ट्रेट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आई कैन सी के यार एग्जैक्टली द सेम एंगल इज फॉर्मिंग लाइक दिस। ये यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही एंगल हमारे पास फॉर्म होगा। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और मुझे ये एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 180 में से माइनस कर दूंगा। सो 180 में से अगर मैंने माइनस किया, 180 में से मैंने माइनस किया 32 दो बार, -32 दो बार अगर हमने किया, सो आई गॉट दिस एंगल एज 116। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 116। तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो कि यार आपके पास कौन कौन सा एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल भी हो रहा है। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एस पी क्यू एंड एस पी क्यू वाला जो एंगल है हमारे पास, एज वी कैन सी, अगर मैं एस पी क्यू को इससे रेफर करूँ, ये वाला एंगल, और वो दूसरा वाला एंगल विच आई एम टॉकिंग अबाउट पी क्यू आर, एंड हमारे पास जो कंप्लीट पी क्यू आर, ये हमारे पास क्या है, आर एडजेसेंट एंगल्स। सो दैट्स वाई हमारे पास क्या होगा, ये दोनों हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हो रहे हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आई कैन इजीली फिगर आउट द वैल्यू। सो दीज वर द पास्ट पेपर्स ऑफ 2012 मई जून। ये मई जून के हमारे पास्ट पेपर्स कंप्लीट हो गए।